अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो बोनट सीरीज़ की लास्ट इंस्टॉलमेंट है और इस एपिसोड में मैं आपको बोनट की शेप, इस तरह की बोनट की शेप बनाना सिखाऊंगी। हम अपने काम को सिंपल रखने के लिए और सारा फोकस इसकी शेप पे करने के लिए स्टॉकिंग नेट स्टिच में बनाएंगे और आप फिर उसको किसी भी तरीके से एम्बेलिश कर सकते हैं बाद में, या आप उसको शुरू में ही वेरीगेटेड यार्न से बना लें ताकि वो आपको बिल्कुल ही सादी ना लगे, या आप उसको सिंपल सॉलिड कलर यार्न में बना के बाद में किसी भी किस्म की कोई एम्बेलिशमेंट ऐड कर लें, या अगर आप चाहें तो आप कोई पैटर्न भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि जब भी आपने कोई नई शेप सीखनी हो, किसी भी किस्म की आपने शेपिंग सीखनी हो, तो उसके लिए बेहतर है कि आप हमेशा चीज़ को स्टॉकिंग नेट स्टिच में बनाएं ताकि आपका सारा फोकस उसको शेप देने के ऊपर रहे। बहुत आसान है। यहाँ हम इसको ब्रिम से शुरू करेंगे, फ़ोरहेड से स्टार्ट होगी। और हमें पता है, हमने अब तक जितनी बोनट्स बनाई हैं, हमें इस बात का अंदाज़ा हो गया हुआ है कि हमने स्मॉल साइज़ के लिए, न्यू बॉर्न साइज़ के लिए हमने तकरीबन ये 12 से 13 सेंटीमीटर्स अपना रेक्टेंगल बनानी होती है। रेक्टेंगल बनाने के बाद हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और फिर हम शॉर्ट रोज़ की मदद के साथ इसकी शेप देंगे एक सर्टन पॉइंट तक, और उसके बाद फिर हम डिक्रीजिंग करेंगे ताकि नेक की तरफ हमारे पास ये थोड़ा सा डिक्रीज़ आए और आपके पास नेक के ऊपर वो अच्छे तरीके से वो उसको स्नगल करें। तो चलिए फिर हम इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम इस बोनट की कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी समझ लेते हैं। आपको पता है कि हमने पहले भी जितनी बोनट्स बनाई हैं उसमें हमने कुछ स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, फिर हमने रिबिंग का बॉर्डर किया है और उसके बाद हम कोई पैटर्न डालते हैं या फिर उसको सिंपल स्टॉकिंग नेट में या गाटर में हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। इस केस में मैंने 75 स्टिचेस लिए हैं और 3.5 mm की नीडल पे 1 बाय 1 की रिब की है, तकरीबन 10 रोज़ तक। उसके बाद हमने 4 mm की नीडल्स के ऊपर स्टॉकिंग नेट स्टिच में किया है और ये हमारे पास जो लेंथ आ रही है इसकी वो है 10 से 12 सेंटीमीटर्स। डिपेंड करता है कि आपने कि क्या साइज़ बनाना है। मैं 6 मंथ साइज़ बना रही हूँ तो उसके अंदर 10 सेंटीमीटर्स काफ़ी रहता है। आपने बड़ा बनाना है तो आप 12 भी कर सकते हैं, 13 भी कर सकते हैं, 14 भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको साइज़ क्या चाहिए। अच्छा, अब इसकी शेपिंग जोन सी है, हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने इसको शेप देनी है। पहले हमने क्राउन की शेप इस तरह से डिक्रीजिंग के साथ बनाई थी। इसमें हमने इस तरह से डिक्रीजिंग नहीं करनी बल्कि इसके 3 सेक्शन हमने करने हैं। ठीक, 75 है तो अगर हम इवनली करेंगे तो हमारे पास 25, 25 और 25 आएंगे। लेकिन हमने इसको इवन नहीं रखना होता, मतलब बराबर का नहीं रखना होता। दरमियान वाले पैनल में थोड़े से स्टिचेस कम होते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से 2 माइनस कर देंगे और इनमें एक एक प्लस कर देंगे। तो हमारे पास सेक्शंस में क्या बनेगा, इधर आएंगे 26, इधर आएंगे 23 और इधर आएंगे 26। सही है, तो ये आपको मैं दिखाती हूँ। अब ये जो आपको मैंने काम बताया है, ये इतना काम मैं कर चुकी हूँ। मेरे पास डीके वेट का यार्न था, बेंटले मैंने लिया है जो हमारे पास लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है। सही है, और मैंने थोड़ा सा छोटा नीडल साइज़, ये यूजुअली मैं 4.5 mm पे इस पे काम करती हूँ, लेकिन इस केस में मैंने 4 mm की नीडल्स के साथ इस पे काम किया है क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास फैब्रिक थोड़ा सा डेंस आए बाद में इसको एम्बेलिश करने के लिए। ठीक है ना, तो मैंने छोटी नीडल साइज़ ली है।
आप अगर 4.5 mm की नीडल्स लेंगी तो आपके पास ये थोड़ा बड़ा साइज़ आएगा। अब हम स्टिच मार्कर्स लेंगे और स्टिच मार्कर्स ऐड करते जाएंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। सही हो गया। एक इधर लगाया और एक ही हम इधर लगाएंगे 26 के बाद। सही हो गया। अब दरमियान में हमारे पास 23 स्टिचेस होने चाहिए। इसको हम रीचेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो हमारे पास ये सेक्शंस बिल्कुल ठीक बने हैं। अब हमने 2 स्टिच मार्कर्स और लेने हैं और ये हमने लगाने हैं इधर से 12 स्टिचेस के बाद। 2 4 6 8 10 12। इसी तरह इधर से 2 4 6 8 10 12। सही है। अब हमने इसको शेप देनी है इस तरह से कि हमने ये जो दरमियान वाला पैनल है ना, जो 23 स्टिचेस हैं, इनको नेट करना है और यहाँ पे हम 2 स्टिचेस को नेट टुगेदर करेंगे और यहाँ पे हम 2 स्टिचेस को 2 का जोटा लगाएंगे। इधर हम नेट 2 टुगेदर से लगाएंगे और इधर हम उल्टी साइड पे SSP से लगाएंगे, स्लिप स्लिप पर्ल 2 टुगेदर से लगाएंगे, ताकि हमारे पास जो डिक्रीजिंग है वो मिरर इमेज के साथ आए। और ये वाला फैब्रिक ऑटोमेटिकली हमारे पास इसके साथ जुड़ता जाएगा, इस तरह से जुड़ता जाएगा। ये अभी हम करेंगे तो हमें पता चलेगा। हमारे पास कितने स्टिच मार्कर्स हैं? 1 2 3 4। हमने थर्ड स्टिच मार्कर के पहले जो एक स्टिच है, इससे पहले हमने सारी रो को नेट कर लेना है। ये देखिए, हमने सेंटर पैनल के 23 स्टिचेस थे, हमने 22 स्टिचेस नेट कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ये स्टिच मार्कर रिमूव करना है। ये ऐसे किया, इसको रिमूव किया, इसको वापस डाला। अब एक स्टिच सेंटर पैनल का और एक स्टिच लेफ़्ट पैनल का। सही हो गया। इसको हमने नेट 2 टुगेदर करना है। अब हमने ये बाकी के स्टिचेस बुनने नहीं हैं, बल्कि इसको हमने पलट लेना है अपने काम को। पहले स्टिच को हम पर्ल वाइज स्लिप करेंगे। पर्ल वाइज स्लिप करने का मतलब है यार्न फॉरवर्ड, स्लिप टिप टू टिप। सही। अब आगे हमारे पास पर्ल स्टिचेस हैं, हमने इन सबको पर्ल करना है। अब ये स्टिच मार्कर से पहले एक स्टिच है, इसको हमने किया, स्टिच मार्कर रिमूव किया, वापस डाला। अब हमने इसको करना है SSP। वो कैसे होगा? स्लिप नेट वाइज, स्लिप नेट वाइज। अब ये नीडल हमने फ्रंट लेग्स में डाली, लेफ़्ट नीडल को निकाला और इस तरह से डाला। ये है ना, अभी हमने ऐसे डाला होगा। अब हमने इस टिप को ऑपोजिट करना है, यानी इधर से डालना है और इधर से निकालना है, इस तरह से। और इसको पर्ल 2 टुगेदर कर लिया। अब हमने बाकी के भी स्टिचेस बुने बगैर, बुनने नहीं है, छोड़ देने हैं। इसको हमने स्लिप करना है नेट वाइज। फिर हमने 22
एक हमने स्लिप कर दिया, 21 स्टिचेस हमने नेट किए। ये देखें, ये पहला स्टिच था जो हमने प्रीवियस रो के ऊपर नेट 2 टुगेदर किया था। अब इसको और इसको दोबारा से हम नेट 2 टुगेदर करेंगे। स्लिप किया पर्ल वाइज, ये देखें, इस स्टिच को और इस स्टिच को हमने पर्ल 2 टुगेदर करना है। इसको स्लिप किया नेट वाइज, स्लिप किया नेट वाइज, ऐसे, और पर्ल 2 टुगेदर। अब देखें, अगर आप नोटिस करें तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस हिस्से में से स्टिच डिक्रीज़ कर रहे हैं राइट साइड के ऊपर, और इस हिस्से में से स्टिच डिक्रीज़ कर रहे हैं रॉन्ग साइड के ऊपर। और ये हमारा जो पैनल है ना, ये इस तरह से इसके साथ जुड़ता जा रहा है, इधर से और ये इधर से इस तरह से। तो ये हमारी कैप की शेप बन रही है। ये इसी तरह से हमने डिक्रीजिंग करते जाना है यहाँ तक कि हमारे पास ये स्टिच मार्कर्स तक सारे स्टिचेस डिक्रीज़ हो जाएं। और फिर ये जो स्टिचेस हमने डिक्रीज़ करनी है, इनके साथ साथ हमने दरमियान के पैनल में भी डिक्रीजिंग करनी है ताकि हमारे पास पीछे से नेक की शेप बने। 14 डिक्रीज़ करनी थी, तो 13 हमने कर ली हैं। एक हमारे पास इस स्टिच मार्कर से पहले रह गया है स्टिच, और एक ही स्टिच हमारे पास बचा है इस स्टिच मार्कर से पहले। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस सेंटर पैनल के दरमियान में जो 3 स्टिचेज़ हैं, हमारे पास 23 स्टिचेज़ हैं ना, तो हमने स्टिच मार्कर्स लगाने हैं इस सेंटर पैनल्स के 23 स्टिचेज़ पे। वो किस तरह से लगाने हैं, हम पहले 10 स्टिचेस नेट करेंगे। पहला हम स्लिप करके उतारे हैं, स्लिप करके उतारा नेट वाइज, और 9 नेट किए। एक स्टिच मार्कर डाला, फिर 3 नेट किए, फिर स्टिच मार्कर डाला, नेट 2 टुगेदर, और ये वाला स्टिच मार्कर हमने रिमूव कर दिया। स्लिप पर्ल वाइज, स्लिप मार्कर, नेट 3 स्लिप मार्कर,
अब ये हमने करना है SSB, स्लिप नेटवाइज, स्लिप नेटवाइज, ऐसे। अब हमने करनी है डिक्रीजिंग इस सेंटर पैनल में, इन 2 स्टिचेस के इर्द गिर्द, इस स्टिच मार्कर से पहले और ये ग्रीन वाले स्टिच मार्कर के बाद में। पहला स्टिच हमने स्लिप करके उतारा, फिर हमने नेट किए 1 2 3 4 5 6। ये देखें, ये 3 स्टिचेस बचे स्टिच मार्कर से पहले। अब हमने इन 2 का एक करना है, स्लिप स्लिप और नेट 2 टुगेदर। फिर ये एक नेट किया, 1 2 3, फिर इसके बाद भी एक नेट किया और ये 2 किए हमने नेट 2 टुगेदर। सही हो गया। फिर हमने ये 1 2 3 4 5 6 और इसको हमने कर लिया नेट 2 टुगेदर। साइड वाले स्टिचेस हमने वैसे ही करनी है जैसे कि हम पहले शॉर्ट रोज से उसको डिक्रीज़ कर रहे हैं, और उसके एडिशन में हमने दरमियान में भी 2 डिक्रीजिंग करनी है दरमियान वाले पैनल पे। अब हमने प्रीवियस रो के ऊपर इधर डिक्रीज़ किया था, इस रो के ऊपर हम डिक्रीज़ नहीं करेंगे। अब इस रो के ऊपर हम दोबारा से डिक्रीज़ करेंगे। ये देखें, ये 3 बचे ना स्टिच मार्कर से पहले, इसको हम करेंगे स्लिप स्लिप नेट, फिर ये नेट किया, फिर ये वाला नेट किया एक, और अब इसको नेट 2 टुगेदर। यानी हमने दरमियान की जो डिक्रीजिंग है वो हर चौथी रो पे करनी है। इधर की, फिर एक पर्ल रो आएगी, फिर नेट रो आएगी, फिर पर्ल रो आएगी, फिर जो नेट रो आएगी उसके ऊपर हम डिक्रीज़ करेंगे। यही 4 रोज़ हमने 4 बार और रिपीट करनी है। अभी हम ये करेंगे, एक रेगुलर रो,
फिर एक डिक्रीज़ रो, फिर रेगुलर रो, फिर डिक्रीज़ रो, फिर रेगुलर रो, फिर डिक्रीज़, फिर रेगुलर, फिर डिक्रीज़, फिर रेगुलर। तो ये इस तरह से हमारे पास ये सारे स्टिचेस इधर जुड़ जाएंगे और हमारी कैप भी कंप्लीट हो जाएगी। तो करके ये देखें, हमने 6 स्टिचेस डिक्रीज़ करने थे, 5 हमने कर लिए हैं। 10 थे ना हमारे पास, तो 4 बचने चाहिए थे। अभी हमारे पास 5 हैं, 1 2 3 4 5। 1 2 3 सेंटर के, ये हमेशा 3 ही रहेंगे, और ये भी 1 2 3 4 5। अब ये एक स्टिच हमने डिक्रीज़ करना है जो इधर जुड़ेगा। ये लेफ़्ट पैनल का, ये राइट पैनल के 2 स्टिचेस हैं। तो जैसे जैसे आप स्टिच काउंट करते जाएंगे अपने काम के साथ साथ, तो फिर तो मसला नहीं होगा, आपको पता चलता जाएगा। और ये देखें, ये हमारे पास डिक्रीज़िंग की रोज़ नज़र आ रही हैं कि ये डिक्रीज़ हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, मैंने ना दरमियान के 3 स्टिचेस के इर्द गिर्द डिक्रीज़िंग की। आप चाहें तो आप इस लाइन के साथ साथ भी डिक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बिगिनर्स के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उसको करना। तो मैंने इसीलिए दरमियान को सेंटर पॉइंट बना के ना, दरमियान के स्टिचेस को, तो इसके इर्द गिर्द डिक्रीज़िंग की है। तो अब हमारे पास है ये लास्ट डिक्रीज़। स्लिप किया, नेट किया, डिक्रीज़ किया SSK से। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको निकाल दें। नेट 2 टुगेदर, और फिर ये नेट 1 और नेट 2 टुगेदर। अब ये हमारे पास लास्ट है, लास्ट रो। इसमें हमने कोई डिक्रीज़ नहीं करना। 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। सही। ये देखें, ये हमारे पास इस कैप की शेप इस तरह से आ रही है। उनको लाइव ही रहने दिया है, मैं यहाँ पे बाद में स्ट्रैप ऐड करूँगी। स्ट्रैप बनाने के लिए हमने 55 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं नीडल के ऊपर, नेटेड कास्ट ऑन से। अब हमने स्टिचेस उठाने हैं अपनी तरफ, सीधी साइड अपनी तरफ करके ना, ये सारे स्टिचेस उठाने हैं। अब हम ये वाले स्टिचेस नेट कर लेंगे। शुरू के 2 स्टिचेस को हम नेट 2 टुगेदर करेंगे और आखिर के 2 स्टिचेस को नेट 2 टुगेदर करेंगे।
अब इस साइड पे भी हमने सारे स्टिचेस उठा लेने हैं। अब हमने सेकंड स्ट्रैप के लिए 55 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। ये देखें, ये फर्स्ट स्ट्रैप है, ये फर्स्ट स्ट्रैप है। फिर ये हमारी बोनट की बैक साइड के ऊपर से सारे स्टिचेस पिकअप किए, और अब ये सेकंड स्ट्रैप के लिए हमने 55 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। फिर हमने 2 नेट रोज करनी है, और तीसरी रो को हमने जब आएंगे उसको नेट करके बाइंड ऑफ कर लेना है, तो हमारा स्ट्रैप रेडी हो जाएगा। ये हमारे पास इस बोनट की फ़ाइनल लुक आ रही है। फ्रंट है ये, और ये है हमारे पास बैक। और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको इसकी ये वाली शेपिंग अच्छे से समझा सकूं। गार्टर का हमने बॉर्डर ऐड किया है स्ट्रैप्स के लिए। आप चाहें तो रिबिंग में या स्टॉकिंग नेट में भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी। इस बोनट को एम्बेलिश करने के लिए मैंने इसके ऊपर छोटी सी बर्ड्स बनाई हैं एम्ब्रॉयडरी के साथ, और कुछ मैंने बना ली हैं और एक मैं आपके सामने बनाऊंगी। आपको जिस भी कलर की बर्ड बनानी है आप उस कलर का यान ले लें। मैंने विंटा लिया है, सिल्क प्लांट जो हमारे यहाँ पे आम मार्केट में मिलता है, और लीव्स बनाने के लिए मैंने ये वाला ग्रीन कलर लिया है। और 2 अलग नीडल्स में आप परो लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, मैं क्योंकि साथ साथ ही कंप्लीट करती जाऊँगी बर्ड। और आपको चाहिए कोई सी भी राउंड चीज़, बॉल पॉइंट ले सकते हैं आप, डबल पॉइंटेड नीडल ले सकते हैं। मैं क्रोशिएट हुक की ये वाली चीज़, ये वाला जो हिस्सा है ना वो इस्तेमाल करूँगी। जितना मोटा डाया होगा आपकी राउंड चीज़ का उतनी बड़ी बर्ड बनेगी। मैंने स्मॉल बनानी है तो मैं ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर बनाते हैं एक, अच्छा मैंने कोई निशान वगैरह नहीं लगाए, मैंने बस रैंडमली स्कैटर्ड सी बर्ड्स बनाई हैं। तो इस तरह से यान नीडल रखी है, क्रोशिएट हुक रखी है, और आपने सुई निकाल ली है। नीचे थोड़ा सा यान आपने छोड़ना है नॉट लगाने के लिए। इतना एनफ है, सही हो गया। अब आपने ये इधर ऐसे रखा और मैं इधर से निकाली सुई और साथ ही दूसरी तरफ ले गए। लूप्स, असल में हम लूप्स बना रहे हैं, 5 लूप्स बनानी है। एक बन गई है, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पाँचवीं लूप बना के तो आप नीचे ले जाएं। अब आपने ये ध्यान से निकाल लेना है कि हुक इन लूप्स को डिस्टर्ब ना करें। ये हमारी नीडल है, इसको हमने अब नीचे से सेंटर में से निकालना है। जहाँ पे हमारी लूप है ना उसके नीचे वाले हिस्से से सेंटर में से निकालना है, और इसको खींचना नहीं है कि हमारे पास ऊपर वाली लूप डिस्टर्ब हो। बस हल्के हाथ से नीचे से लेके गए ऐसे, और अब हम इसको इस तरह से करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बर्ड की शेप आ जाएगी। सही हो गया। अब आप इसको नॉट लगा लें। अच्छा ये वाले को नहीं आपने खींचना, ये आप खींचेंगे ना तो बर्ड हमारी एम्बोज नहीं रहेगी, वो खिंच पड़ेगी तो वो बिल्कुल ही बैठ जाएगी। हल्के हाथ से आपने नॉट लगा ली तो काट दिया। अब आपने दूसरा लीव्स बनाने के लिए आपने ग्रीन वाला यान लिया और इधर से निकाला, थोड़ा सा यान नीचे छोड़ा, यहाँ पे है। अब इधर से, और जहाँ से हमने पहले निकाला था ना उधर से निकाल के इसको ऐसे ले आए। अगर आपको बारीक लीव चाहिए तो आप सिंगल स्ट्रैंड के साथ बनाएं, अगर आपको थोड़ा मोटा चाहिए तो आप डबल स्ट्रैंड के साथ भी बना सकते हैं। मैंने सारे सिंगल स्ट्रैंड के साथ ही बनाए हैं।
ये आपकी बट कंप्लीट हो गई। इसको भी नॉट लगा के पीछे से पक्का कर लें। ये अब हमारे पास इस बोनट की फ़ाइनल लुक आ रही है। और अगर आप इसको किसी पैटर्न में बनाना चाहते हैं या स्पेसिफ़िकली इस पैटर्न में बनाना चाहते हैं तो ये पैटर्न की वीडियो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने चैनल के ऊपर डालूँगी। 1-2 रोज़ में इंशाल्लाह मैं डाल दूँगी। तो आप इस पैटर्न को भी इसी इसी स्टिच काउंट के साथ आप इस पैटर्न पे भी ये बोनट बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।